हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको लारावेल 8 में कोई चार्ट को डिस्प्ले करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। चार्ट की जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे पाई चार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं जो गूगल का एपीआई चार्ट का है उसका यूज करने वाला हूं, मेरा जो चार्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए। नॉर्मली अगर आप गूगल एपीआई पे जाएंगे तो गूगल ने कुछ एक ये कोड दिया हुआ है आपको चार्ट्स के लिए। तो यहां पे ये है कि आपकी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, वो आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट का कोड है चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए, वो यूज करना है। हम लोग फ्रेंड्स इसको डायनामिकली देखेंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने डेटाबेस में एक टेबल बनाई हुई है जहां पे नेम है और सिटी है। तो हम लोग यहां पे जो पाई चार्ट बनाएंगे वो ये सिटी के बेस पे बनाएंगे कि कितने जो स्टूडेंट हैं उनकी कौन सी सिटी ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोग एक पाई चार्ट को यहां पे डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टैटिक है इसका यूज करेंगे हम लोग, और इसके बाद इसको डायनामिक कैसे करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम तो फ्रेंड्स हम लोग ये करते हैं, यहां पे कि एक कंट्रोलर बना लेते हैं। तो मैं डाल देता हूं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर वेबसाइट नाम से मैं एक यहां पे कंट्रोलर बना लेता हूं। तो कंट्रोलर बनेगा, जब तक कंट्रोलर बन रहा है तब तक एक काम करते हैं कि हम लोग राउट्स में चलते हैं, और राउट्स में भी मुझे वो कंट्रोलर को यूज करना पड़ेगा। तो मैं बोल दूंगा यूज ऐप के बाद हम लोग चलेंगे HTTP के पास, और यहां से हम लोग चलेंगे कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर्स के पास, और कंट्रोलर से हम लोग चलेंगे वेबसाइट में। तो जो कंट्रोलर का काम था वो हो गया, इंक्लूड जो कराना था वो हम लोगों ने यहां पे इंक्लूड करा लिया। नीचे राउट्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो राउट्स है मैं इसे हटा देता हूं यहां पे, और इसकी जगह पे डाल देता हूं राउट। गेट का यूज करेंगे, रूट लेवल से चलेंगे, और जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है हमारा अभी जो हमने बनाया है वो वेबसाइट है। तो मैं यहां डाल देता हूं वेबसाइट, और इसकी जो क्लास है जिसको कॉल करना है मुझे यहां पे वो हो जाएगी लेट से मेरी इंडेक्स। तो ये इसके अंदर के इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है उसे यहां पे कॉल कर लेगा, कोलन। चलिए ये हो गया। अभी चलते हैं और जो हमारा कंट्रोलर है उसको एक बार ओपन करते हैं। तो मैं चलता हूं वेबसाइट नाम के कंट्रोलर में, एक फंक्शन बना लेते हैं यहां पे। लेट से हमने बोला फंक्शन इंडेक्स। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो मैं फिलहाल के लिए खाली इको का यूज कर लूंगा और यस करा देता हूं। चलेंगे एक बार, रीलोड कराएंगे तो यहां तक ये जो कोड है हमारा बराबर चल रहा है। इसके बाद अगला काम क्या करेंगे, यहां से हमें जो हमारा व्यू है उसको कॉल कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक व्यू बना लेता हूं। सोर्स कोड में चलते हैं, रिसोर्स में आते हैं, व्यू में आते हैं। वेलकम का ब्लेड ऑलरेडी बना है, तो वेलकम का ये काम करते हैं, यूज कर लेते हैं। इसी की एक रेप्लिका बना लेते हैं यहां पे, और जिसे मैं कर देता हूं चार्ट नाम का व्यू बना लिया। इस व्यू को एक बार ओपन करते हैं। व्यू के लिए चलते हैं हम रिसोर्स व्यू चार्ट। यहां से सारा का सारा जो कोड है इसे रिमूव करते हैं, और जो स्टैटिक कोड है यहां पे इसका उसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। अब आइडियली क्या होना चाहिए, जब हम इसे रीलोड करेंगे तो हमारा व्यू कॉल होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने यहां पे जो इसका व्यू है उसे इंक्लूड तो कराया नहीं है, तो एक बार उसे कॉल करा लेते हैं। तो हम डाल देते हैं यहां पे रिटर्न व्यू, और हमारा जो व्यू का नाम है वो हो जाएगा चार्ट। चलेंगे एक बार, रीलोड करेंगे तो यहां पे आप देखिए जो पाई चार्ट है वो आपका बन गया, लेकिन ये जो पाई चार्ट है इसका डेटा आपका स्टैटिक है। एक बार पाई चार्ट कैसे बनना है इससे देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करा है। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में आए, और सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे लोड कराया है एक पैकेज कोड चार्ट का। इसके बाद हम लोगों ने बोला है कि जब भी गूगल चार्ट लोड होगा तो सबसे पहले एक फंक्शन को कॉल किया जाएगा जिसका नाम होगा ड्रॉ चार्ट। इस ड्रॉ चार्ट के अंदर हम लोगों ने यहां पे हमारा सारा का सारा डेटा डाल दिया जो हमें डालना था, और यहां पे हमारे इसका टाइटल आ गया। तो लेट्स से मैं इसका जो टाइटल है वो कर देता हूं जेंडर चार्ट। तो अगर मैं जेंडर चार्ट करके इसे रीलोड करूंगा तो आप देखिए क्या होगा, यहां पे जो इसका टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। डेटा जो अंदर का आ रहा है, अगर मैं किसी डेटा को चेंज कर दूं
रीलोड करें तो आपका जो चार्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा काम ये है कि इसको कैसे हम लोग यहां पे डायनामिकली लेके आएंगे। नीचे आए, हम लोगों ने इसका टाइटल बनाया और यहां पे बता दिया कि किस आईडी के अंदर ये चार्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो सारा कोड वैसे ही रखेंगे, कंट्रोलर में आएंगे और यहां पे हमें एक काम करना पड़ेगा कि डेटाबेस को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं यहां पे, सबसे पहले मुझे डीबी का यूज करना पड़ेगा। तो मैं डाल देता हूं यहां पे सपोर्ट और इंक्लूड करा लेते हैं हम लोग फसाड को, FACADES DB। और इस DB के थ्रू मैं यहां पे डेटाबेस की जो एक क्वेरी है उसे एग्जीक्यूट करा लेता हूं। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं रिजल्ट नाम से, इज इक्वल टू लिखता हूं DB और सिलेक्ट करा लेता हूं डेटा। कहां से सिलेक्ट कराना है, डेटाबेस से। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं रॉ का, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी खुद की क्वेरी मैं यहां पे बना के डाल दूं। RAW क्या क्वेरी चाहिए डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए, एक बार चलते हैं और एक बार यहां पे क्वेरी बना के देखते हैं। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, और मैं यहां बोलता हूं सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार कॉमा सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय सिटी, क्योंकि सिटी को ग्रुप बाय करना है। ये एसक्यूएल क्वेरी यूज करेंगे, गो करेंगे तो ये देख सकते हैं आप डेटा हमारे पास पूरा आ गया। तो इसी एसक्यूएल क्वेरी को मैं लेता हूं और यहां डाल देता हूं। ये जो डेटा आ रहा है बस इसको कर देता हूं एज टोटल सिटी। तो ये डेटा मुझे मिलेगा मेरे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और एक बार अगर इसे देखना भी चाहें तो हम लोग यहां पे DD का यूज कर सकते हैं, DD ऑफ डॉलर रिजल्ट। एक बार चलेंगे, रीलोड करेंगे तो ये देखिए इसने आपको जो डेटा है वो बता दिया कि किसके अंदर क्या डेटा यहां पे पड़ा हुआ है। चलिए बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब ये जो डेटा आया, इस डेटा के थ्रू हम लोगों को ये जो डेटा आया हमारा इस वेरिएबल में, इसके थ्रू हमें डेटा बना के इसको यहां पे पास करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से डेटा बन रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे एक वेरिएबल बना सकता हूं। लेट्स से चार्ट डेटा इज इक्वल टू ब्लैंक, और एक फॉर ईच लूप चला लेते हैं जो ऊपर का हमारा रिजल्ट वाला वेरिएबल है उसके लिए एज डॉलर लिस्ट। और ये जो वेरिएबल बनाया था हमने चार्ट डेटा, इसको मैं कॉन्केटिनेट करा के वो जो हमारा फ्रंट एंड पे डेटा था वही मैं यहां पे डाल देता हूं और इसको मैं डायनामिकली यहां पे लूप पे चला देता हूं। अब इसके अंदर क्या है, टोटल सिटी में काउंट है, तो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं काउंट। डबल कोट चल रहा है तो इसके अंदर जो डेटा है मेरा वो 0 के अंदर मेरा यहां पे ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं यहां बोल सकता हूं टोटल सिटी, और दूसरा क्या है मेरा सिटी का नाम कॉपी करेंगे इसे और इसको मैं डबल कोट कर देता हूं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे यहां डाल देते हैं। तो ये वेरिएबल जो बन जाएगा, एक बार इस वेरिएबल को इको करके देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। चलेंगे, रीलोड करेंगे तो आप देखिए ये डेटा बना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे मैं सिटी कर देता हूं, सिटी। रीलोड करेंगे तो आप देखिए ये उसी तरीके से आपका डेटा बन गया जिस तरीके से चाहिए, एक्सेप्ट ये लास्ट से कॉमा हटाना है। तो मैं यहां पे rtrim का यूज कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू rtrim, किस में से क्या हटाना है ये मुझे यहां मिल जाएगा। और इस बार जो डेटा आएगा उसमें rtrim TRTRIM। चलेंगे, रीलोड करेंगे तो देखिए ये डेटा मिल गया। अब ये डेटा को मैं यहां पे पास करा सकता हूं। लेट्स से मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं ARR नाम से, और उसके इंडेक्स में ये जो मेरा डेटा है इसको मेरा ये जो व्यू होगा यहां पे भेज देता हूं। तो अब चार्ट डेटा से मैं मेरा जो डेटा है वो बना सकता हूं। तो यहां पे चलते हैं और इको कर देते हैं ECHO, हमारा ये जो वेरिएबल था डेटाबेस से बन के आया था उसको रीलोड करेंगे। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो डेटा आपका आ रहा है ये आके आपका यहां पे डेटाबेस से दिल्ली के 3 है। अगर मैं डेटाबेस में जाऊं तो दिल्ली के 3 स्टूडेंट है, 1 2 3,
माउस ओवर करेंगे तो बता रहा है 3, साथ ही साथ आपको यह भी बता रहा है कि कितना परसेंटेज है। तो आपका पाई चार्ट यहां पे बन गया। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं यहां पे पाई चार्ट की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से इस चार्ट को 3D मूव कराना चाहते हैं तो बस यहां पे एक और पैरामीटर पास कर दें, इस 3D, थोड़ा सा 3D टाइप आपको फील आ जाएगा। यहां पे डोनेट चार्ट बनाना है, यानी कि होल डालना है, पाई होल, तो आप वो भी कर सकते हैं। बस यहां पे पाई होल कर दीजिए और इसे रीलोड कर दीजिए, तो आपका ये इस तरीके से चार्ट बन जाएगा। अब आपके ऊपर है जैसा आप यहां पे चार्ट बनाना चाहते हैं। ये जेंडर चार्ट क्यों कर दिया मैंने, गलती से कर दिया, मैं इसे सिटी चार्ट कर देता हूं। इनफैक्ट रीलोड कर देते हैं तो ये एक्चुअली में आपका सिटी चार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं यहां पे लारावेल के अंदर आप बना सकते हैं। टेम्पलेट में मैंने यहां पे डायरेक्टली $PHP का यूज करा है, आप अगर चाहें तो टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जो चीज भी आपको प्रीफर हो आप उसे कर सकते हैं। एक काम और कर देते हैं, यहां पे सिटी लिख देते हैं और यहां पे स्टूडेंट काउंट कर देते हैं, प्रॉपर ढंग से अरेंज कर देते हैं इसे। तो देखिए ये चार्ट जो था हमारा यहां पे बन गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस अगर आप चाहते हैं लारावेल में मैं लेके आऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड फ्रेंड्स मुझे लगता नहीं मुझे कुछ देने की जरूरत है आपको यहाँ पे, क्योंकि बस एक ये सिंपल एसक्यूएल क्वेरी बनाई है हम लोगों ने, और जो गूगल चार्ट का कोड था वो ऑलरेडी मैंने आपको भी नेट से ही डाउनलोड करके बताया है किस तरीके से हम उसे यूज करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।